सिस टाइम न्यूज चैनल से मैं सिमरन आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सामने आप ये कंपनी देख रहे होंगे, ये कंपनी है जहाँ पर हजारों वर्कर काम करते हैं और खासकर युवा साथी जो काम करते हैं। आखिरकार महीने के लास्ट दिन हमें सैलरी चाहिए होती है। जब भी हम स्टार्टिंग में जॉब करते हैं तो सैलरी खोलकर लगते हैं, एग्रीमेंट बकायदा किए जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो युवा साथी हैं वो जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ है नाजायज हुआ है, क्या हुआ है उनके साथ, तो चलिए जानते हैं। जो युवा आप सामने देख रहे हैं इतने सारे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये कंपनी के सारे वर्कर्स हैं। आज के जमाने में जब जॉब की जाती है तो सैलरी खोल दी जाती है, एग्रीमेंट लगाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है चलिए जानते हैं। जी नमस्कार। क्या हुआ भैया, आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मैटर है, क्या बात हुई है जो आज काम छोड़कर आप बाहर खड़े हो? ये जो सरकार के द्वारा नया स्केल दिया गया है, नए लड़कों का स्केल वो एक साथ बराबर है, लेकिन जो पुराने वर्कर है जिनको 2 साल से या 5 साल से अधिक समय हो गया है जी, उनके भी अभी सिर्फ इंक्रीमेंट में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जी। वो इस बात से खुश नहीं है और ओवर टाइम में भी उनको डबल टाइम। भैया जानना चाहेंगे जितने वर्कर्स यहाँ पर खड़े हैं वो कितने कितने साल हो चुके हैं उनके? उनको कम से 4-5 से लेकर 17 साल तक के वर्कर हो 10 साल भी हो चुके हैं। तो जैसे कि जब आपने जॉब की थी तो स्टार्टिंग में जैसे एग्रीमेंट साइन होते हैं या फिर सैलरी खोल ली जाती है, क्या कुछ हुआ था ऐसा भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी आपका क्या कहना है कि क्या आपको निकाल दिया गया है या फिर आपकी सैलरी नहीं दी? नहीं, हमारी जो इंक्रीमेंट में है वो इंक्रीज नहीं की गई है जी। और यहाँ पे सभी लड़के जितने भी हैं उनकी इंक्रीमेंट सिर्फ 200 रुपए से 400 रुपए तक की गई है। और जो आए साल बढ़ती है या फिर आए साल पे बढ़ती है। सिर्फ 200 रुपए बढ़ाया जाता है? जानना चाहेंगे सभी जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं उनकी सैलरी कितनी है अभी? उनकी सैलरी लगभग 15,000। 15,000 साथी और जुड़े हमारे साथ। 15,400 सरकार की तरफ से है, अपना इन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया। तो अभी आपको हालांकि में कितनी सैलरी मिल रही है? अभी यही है 15,000 के हिसाब से स्केल मिल रहा है। और ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की 15,000। तो पीएफ वगैरह भी कटता है, कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी है? जो पुराने बंदे उनका पीएफ कट रहा है, जो नए उनको कोई पीएफ नहीं। तो आप अभी जब यहाँ खड़े हो, आज ही आपने ये धरना प्रदर्शन लगाया था, उससे पहले भी लगाया गया? तो पिछला निर्णय क्या रहा था? पिछला निर्णय बताएंगे, पिछली बार जब आप खड़े थे यहाँ पर? सैलरी बढ़ाई नहीं थी उस टाइम, लेकिन अब जो धरना रखा था तो उसके बाद उन्होंने सैलरी बढ़ाई, लेकिन जो इंक्रीमेंट लगाया ना उसको लेके इशू है ये सब कुछ। जो ठीक है, जो आपका सालाना बढ़ोतरी होती है उसको लेकर आपका इशू है कि बढ़ाया जाए, तो मैक्सिमम कितना चाहती हैं आपकी, कितना बढ़ाया जाए? जिसकी जो साल है जितना भी। आज की जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेटेड है, सरकारी नौकरियां नहीं मिलने पाने के कारण जो प्राइवेट है वहां पर ये काम करते हैं। हजारों की मात्रा पर यहाँ पर युवा साथी जुड़े और भी जानेंगे कि इनकी मांगे क्या क्या। भैया जब पहले धरना प्रदर्शन लगाया था आपने तो आपकी मुख्य मांगे क्या थी? पहले भी यही मांग थी या अब नई कुछ है? 15,200 रुपए बढ़ाने के लिए पहला धरना किया गया था जी हमारा। जी, वो हमें अप्रैल से मिलना था जी, वो दिया नहीं गया, तो फिर हमें हमने धरना रखा फिर। तो फिर अप्रैल के बाद आपको कुछ नहीं दिया? अब दिया है मैम इस महीने। तो अप्रैल तक क्लियर हो चुका है? 200 रुपए पर जो अब एग्रीमेंट है जी, वो अब वो नहीं दे रहे जी। ये एग्रीमेंट हर साल होता है या फिर हर साल नए तरीके से होता है? ये मैम पता क्या है जी, जो नवे बंदे लगे हैं जी उनको भी 15,200 दिया जा रहा है, जो जिनको 2 साल हो गए हैं जी उनको भी वही दी जा रही है जी। ये उनकी, हम उनके लिए बोल रहे हैं भी जी, हमारी सैलरी उनसे थोड़ी बढ़ के होनी चाहिए, 10% हमें ज्यादा होना चाहिए जी। कंपनी के मालिक के साथ अभी तो कोई बात हुई है आपकी? उन्होंने क्या करेंगे कर दिया। क्या बोले जी? वो कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 200 रुपए आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे जी। साल के 200 रुपए ही वो एग्री हैं। तो अगर ना बढ़ाया गया तो आपका आगे निर्णय क्या होगा, क्या आप करना चाहेंगे आगे? प्रोटेस्ट करेंगे मैम, कंपनी में नहीं रहेंगे, तो जाने देंगे। मतलब अंदर से बाहर नहीं आएगा, बाहर से अंदर नहीं आएगा? यहीं पे रहेंगे जी की बार तो यही जाम हो रहा है जी, अगली बार रोड जाम हो। जी, मुख्य मांग आपकी एक ही है सिर्फ। तो साथियों आज हम आए थे यहाँ, कंपनी का नाम बताइए, मेंशन कीजिए। MDI एडवांस माइक्रो डिवाइस जी, MDI जो कंपनी है उसके अगर कुछ युवा साथी खड़े हैं, आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि किस प्रकार से यहाँ पर इस कंपनी के आगे युवा साथी खड़े हैं और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन जो खड़ी है वो साहा से आई है और इनके फेवर में आई है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। युवा साथी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जुड़े हैं। युवा साथियों का ये भी कहना है कि अगर सालाना जो बढ़ोतरी की जाती है अगर वो नहीं हुई
तो साथियों, अभी हमने एमडीआई कंपनी जो जवाहरगढ़ के बिल्कुल समीप पड़ती है वहां की तस्वीरें दिखाई हैं और आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो युवा साथी हैं सारे बाहर निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि जो सालाना बढ़ोतरी होती है वो सिर्फ 200 रुपए की गई है। जहां पर मजदूर, जहां पर ये कर्मचारी लगातार अपनी दिन दिहाड़ की मेहनत, इतनी धूप में और इतनी गर्मी में जब ये काम के लिए लगे रहते हैं तो उनके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया है। जो सालाना बताया जा रहा है कि जो सालाना बढ़ोतरी होती है वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नए कर्मचारी जुड़े हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं 15,200 जो एग्रीमेंट किया गया है वो ही है, और जो पुराने एग्रीमेंट जुड़े हैं वो भी 15,200 का ही है। तो ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर कीजिए ताकि इनका हक इनको मिल सके। तो चलिए कंपनी मालिक से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इन कर्मचारियों को लेकर, क्या वो कहना चाहते हैं अपने लाइव। अभी हमने आपको दिखाया था जवाहरगढ़ साहा से, जहां पर एमडीआई कंपनी के नाम से कंपनी है, जहां पर हजारों की मात्रा में ये युवा साथी यहाँ पर काम करते हैं, अपने घर का गुजर बसर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ भी नाजायज हो रहा है। आप हजारों की मात्रा में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर युवा साथी हैं वो जुड़े हैं। कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन नए जो भर्ती हुए हैं कहीं ना कहीं इनके पेट पर लाठी मारी गई है और उन्हें भी 15,200 दिया गया है, क्योंकि ये पुराने जो कर्मचारी हैं वो लगभग 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं इन्हें काम करते हुए, लेकिन इनके लिए अभी तक एमडीआई कंपनी से कुछ भी नहीं सोचा गया। तो लाइव के साथ आप जुड़ते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। अगला लाइव भी हम जरूर दिखाएंगे, क्या रहेगा कारण, क्या रहेगी इनकी शर्तें, क्या एमडीआई के मालिक इनकी शर्तों को मानेंगे, क्या मजदूर जो कर्मचारी हैं वो जीत पाएंगे, क्या जो धरना प्रदर्शन लगाया गया है वो धरना प्रदर्शन का सफल होगा, क्या हर साल की तरह इस साल भी इनको सांत्वना देकर टाल दिया जाएगा। अगले लाइव में आप बढ़ते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए साथ के साथ ताकि इनको अपना हक मिल सके। धन्यवाद।